हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम संस्कृत विनोदिनी के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की परीक्षा में संस्कृत विनोदिनी पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत विनोदिनी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा और परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 के सभी प्रश्नोत्तरों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाठ आता है संस्कृत विनोदिनी में, उसका नाम है सत्संगति, जिसका अर्थ होता है अच्छी संगति। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ, सत्संगति जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है इसके उत्तर देखते हैं। उत्तर है सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, अर्थात सज्जनों की जो संगति है वो सत्संगति कहलाती है। यदि हम सज्जन लोगों का साथ करेंगे तो वो सत्संगति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सत्संगति मानव उन्नति किम करोति, सत्संगति जो है मनुष्य की उन्नति किस प्रकार से करती है, तो सत्संगति मानव उन्नति दिशति, सभी दिशाओं में मानव की उन्नति होगी यदि उसकी संगति सत्संगति होगी, अच्छी संगति होगी। प्रश्न आता है सज्जना कीदृशा भवन्ति, सज्जन कैसे होते हैं, तो सज्जना सत्यवादीना, सज्जन लोग जो होते हैं सत्यवादी होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं, मतलब साफ स्वच्छ हृदय वाले होते हैं, पवित्र हृदय वाले होते हैं, धर्माचारिण च भवन्ति, और धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। प्रश्न आता है सत्संगते जनेषु कीदृशा प्रभाव भवति, सत्संगति का लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सत्संगत्या मानव जीवने परिवर्तन भवति, सत्संगति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। प्रश्न आता है सत्ताम संगेन केसाम वर्धनम भवति, सज्जनों का साथ करने से क्या चीज़ बढ़ता है, किसकी वृद्धि होती है, तो सज्जनों का जो साथ करने से गुणानाम वर्धनम भवति, गुणों की वृद्धि होती है, गुण बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः किम कृतवान, रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, तो रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृत डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्व कृतवान, भारत की संस्कृति का जो उद्घोष है संपूर्ण विश्व में किया, अर्थात भारत की संस्कृति का जो प्रचार है पूरे विश्व में किया। प्रश्न आता है कि कस्य प्रभावेन क्रूर सम्राटः अशोकः अहिंसका विनम्र च अभवत्, किसके प्रभाव से जो क्रूर सम्राट अशोक था वो अहिंसक हो गया, विनम्र हो गया, तो बुद्धस्य प्रभावेन, बुद्ध की संगति को प्राप्त करके भगवान बुद्ध की के प्रभाव से क्रूर सम्राट क्या हो गया, अशोक जो है अहिंसक हो गया और विनम्र हो गया। प्रश्न आता है कस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्, किसकी संगति को त्याग देना चाहिए और किसकी संगति को हमेशा कर लेना चाहिए, तो दुर्जनस्य संगतिम त्यक्त्वा, दुर्जन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, सर्वदा सज्जनस्य संगतिम कुर्यात्, सदैव जो है सज्जनों की संगति करनी चाहिए। प्रश्न आता है कि मानव जीवने सत्संगते के लाभा संति, मनुष्य के जीवन में सत्संगति के क्या लाभ हैं, तो मानव जीवने सत्संगते बहवा लाभा संति, मानव जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, जिस प्रकार से औषधि जो दवाई होती है
वो बीमारी को ठीक करती है, उसी प्रकार से सत्संगति औषध के समान, दवाई के समान दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, मनुष्य के मन को विमल कर देती है, पवित्र कर देती है। अखिलम अभीष्टम पूर्यति, और सभी जो अभीष्ट कार्य होते हैं उनको पूर्ण कराती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी को सत्य से सींचती है। मानव से सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, मनुष्य का सब प्रकार से सौभाग्य और मंगल कल्याण करती है सत्संगति। तो मानव के जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। अगला प्रश्न आता है कि संसर्गजा किम भवंती, संसर्ग से मतलब साथ से क्या क्या होता है। तो संसर्गजा, अगर हम अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो उससे गुण बढ़ेंगे, और बुरे लोगों का साथ करेंगे तो दोष बढ़ेंगे। तो संसर्गजा गुण दोषा भवंती, संसर्ग से ही साथ करने से ही गुण और दोष होते हैं। प्रश्न अगले पाठ में हम चलते हैं। पाठ है अन्योक्ति विलासा, अन्योक्तों का सौंदर्य। तो इसमें कुछ प्रश्न आ जाते हैं, एक पद में उत्तर देने के लिए आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजह काम उज्जारा, हाथी ने किसको उजाड़ दिया। तो नलिनीम, जो कमल की नलिनी थी उसको उजाड़ दिया, जिसमें भौरा बैठा हुआ था। नलिनीम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है नित्राम नीचक का कथिता, बिल्कुल नीचे, जो नीच किसको कहा गया है, कौन अपने को नीच मानता है। तो कूपह कुएं को नीच कहा गया है। इस जो अन्योक्ति में नीच का मतलब है बहुत नीचा है, उसका पानी बहुत गहराई में है। तो नित्राम नीचक किसको कहा गया है, कुएं को कहा गया है, कूपा। नीर क्षीर विवेकी का भवती, नीर और क्षीर के विवेक को, जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, उसका विवेक, उसका गुण किसके अंदर होता है, तो हंस में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हंस। प्रश्न आता है स्वर्णम जना कया तोलयंती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोने को लोग किस चीज़ से तोलते थे, हम कहेंगे यहाँ पर तोलते हैं, क्योंकि अन्योक्ति में तोलते हैं बताया गया है। तो गुंजा के जो दाने होते थे उनसे सोने को तोलते थे, उसका बड़ा सोने को दुख रहा है। तो अन्योक्ति विलास में कुछ और प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती, कुएं को किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार का दुख अनुभव करता है। तो कूपा नीचा अस्ति, कुआं जो है बहुत गहरा है, नीचा है, तो अतः सा दुखम अनुभवती, इसलिए वो दुख का अनुभव करता है। प्रश्न आता है अत्यंत सरस हृदय यत केशाम गुण गृहीतासी, अत्यंत सरस हृदय वाला होकर वो किसके गुणों को ग्रहण करता है। तो अत्यंत सरस हृदय यत परेशान गुण गृहतासी, दूसरों के गुणों को, परेशान मतलब दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। कवि कोकिलम किम कथयति, कवि कोकिल को क्या कहता है। कवि कोकिलम कथयति, कवि कोकिल से कहता है, कोकिल है कोयल। तावद करिल विटपेशो विरसान दिवसान यापय, तब तक कांटेदार वृक्षों पर अपना जीवन बिताओ, जब तक कि मिल अधिमालहा कोयपि शाला समूलती, भंवरों से और कोई आम का वृक्ष अपने जो बोर से और भंवरों से समूलषित ना हो जाए, सुशोभित ना हो जाए, तब तक तुम करील के कांटेदार वृक्षों पर ही अपना जीवन बिताओ। प्रश्न आता है स्वर्ण कस्मात दुखम ना अनुभवती, सोना जो है किस किस प्रकार के दुखों को अनुभव नहीं करता है। तो स्वर्ण ताड़नाथ बग्नि मध्य तापनाथ, मतलब सोने को पीटा जाता है आभूषण बनाने के लिए, उसको आग के बीच में तपाया जाता है और फिर उसको बेच भी दिया जाता है। इस प्रकार के दुख को सोना अनुभव नहीं करता है। कोशगता भ्रमरा किम अचिंत्यत, कोश में बैठा हुआ, फूल के अंदर बैठा हुआ, कमल पुष्प के अंदर बैठा हुआ भंवरा क्या सोच रहा है। तो भंवरा सोच रहा है कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोशगत भ्रमर सोच रहा है, बैठा हुआ सोच रहा है। रात्रिर गमिष्यति, रात बीत जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, और बहुत ही सुंदर सुबह होगी। और भास्वान उद्देश्यति, भानु का उदय होगा। पंकजाली हंस्यति, और कमल का पुष्प खिल जाएगा और मैं वहाँ से निकल के उड़ करके यहाँ से भाग जाऊँगा। तो ये प्लानिंग थी कोशगत में, जो कोश में बैठे हुए भ्रमर की, लेकिन उस समय ऐसा होता ही नहीं जैसा होना चाहिए।
ऐसा हमेशा होता नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो तभी वहाँ पर एक हाथी आता है और उस फूल को तोड़ता है और तोड़ करके उसको समाप्त कर देता है, फूल को और भंवरे को। तो जैसा भंवरे ने सोचा था वैसा नहीं होता है। अगले पाठ में हम चलें, न मम अधिकारा, मेरा अधिकार नहीं है। तो ये पाठ है, तो इसमें कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य कुत्र निविशति, इसमें चाणक्य कहाँ रहता है? तो चाणक्य एकस्मिन उटजे निविशति, इसमें चाणक्य एक कुटिया में रहता था। और निरपा कस्मै कम्बलानि दत्तवान, राजा ने किसको कंबल दिए? तो राजा ने जो कंबल दिए चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान, निरपा चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान। और किसके लिए दिए थे? निर्धन लोगों के लिए दिए थे। निर्धन जनेभ्य, निर्धन लोगों के लिए दिए थे कि ये कंबल उनको देने हैं। तो दिए किसको थे? चाणक्य को दिए थे। अब है कंबलम बिना का शयनम करोति, कंबल के बिना कौन सो रहा था? तो कंबलम बिना जना चाणक्य शयनम करोति, वो आदमी जो जिसका नाम था चाणक्य, वो कंबल के बिना सो रहा था। चाणक्यम क्षमाम के प्रार्थित बनता, चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना किसने की? तो चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना की चोरों ने। तो चाणक्य क्षमाम चोरहा प्रार्थित बनता, चोरों ने प्रार्थना की। तो आपको दिखाई दे रहा होगा चोरों ने क्षमा की प्रार्थना की। अब आता है अगला प्रश्न, चोरा का काम प्रतिज्ञाम कृतवंता, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की? चोरों ने प्रतिज्ञा की, कौन सी प्रतिज्ञा की चोरों ने? कि अद्य आरभ्य वयम चोर कर्म न करिष्यामा, आज से हम चोरी का जो कार्य है वो नहीं करेंगे। आज से ही हम सौगंध खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से ही हम चोरी का काम नहीं करेंगे। इति प्रतिज्ञाम चोरः कृतवंता, यह प्रतिज्ञा चोरों ने की। अब आता है अगला पाठ जो हमारे पास है, वो है देवतात्मा हिमालय, देवताओं की आत्मा हिमालय। तो इसमें से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को समझ लीजिएगा तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सरस्वती नदी कीदृशा अस्ति, सरस्वती एका पुण्या नदी अस्ति। प्रश्न आता है देवा स्नातुम कुत्र गच्छन्ति, देवता स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो देवा स्नातुम मानसरोवरे गच्छन्ति, देवता स्नान करने के लिए मानसरोवर जो झील है उसमें जाते हैं। हिम पर्वतस्य पुत्री का, हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? तो पार्वती हिमालय पर्वत की पुत्री कहा जाता है पार्वती को। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पार्वती कस्य पुत्री अस्ति, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ये हो जाएगा हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है हिमालय कानि पुण्य स्थलानि प्रसिद्धानि, हिमालय में कौन से पुण्य स्थल प्रसिद्ध हैं? तो हिमालय एतानि पुण्यस्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति, हरिद्वारम, ऋषिकेशः, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये हिमालय के पुण्य स्थल हैं और प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न आता है के सप्त पुण्य पर्वता सन्ति, कौन से 7 पुण्य पर्वत हैं? तो कौन कौन से 7 पुण्य पर्वत हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो 7 पुण्य पर्वत हैं, एते सप्त पुण्य पर्वता सन्ति, महेंद्र पर्वत, मलय, शय्य, हिमालय, रेवतक, विंध्य, अरावली च। तो ये जो है 7 पुण्य पर्वत हैं। प्रश्न आता है मुनया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुनया किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मुनि जो है क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाते हैं? तो शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ लिख लेना आप, मुने शांतिम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मुनि जो है शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाते हैं। अब आता है अगला प्रश्न जो कि इसमें महत्वपूर्ण है, वो है जीवने एक वारम किम करणीयम, जीवन में एक बार क्या करना चाहिए? तो जीवने एक बारम व हिमालय से दर्शनम करणीयम, जीवन में एक बार हिमालय का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रश्न आता है गंगा कुता आगच्छति, गंगा कहाँ से आती है? तो गंगा, ये प्रश्न बदल के भी आ सकता है, गंगा कुता प्रवहति, गंगा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो गंगा हिमालयात आगच्छति या प्रवहति, तो गंगा हिमालय से आती है या प्रवाहित होती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। कैलाश कुत्र अस्ति,
कैलाश कहाँ है? कैलाश कहाँ है? हिमालय अस्ति, हिमालय में है। अब आता है अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्वस्य अत्युन्नतम शिखरम किम? विश्व का अत्यंत उन्नत शिखर, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? तो विश्व का अत्यंत उन्नत जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है, चोटी है, तो वो कौन सी है? विश्व से अनुत्तम शिखरम गौरी शंकरम, उसका नाम गौरी शंकर है, जिसको आजकल एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो विश्व से अति उन्नतम शिखरम गौरी शंकरम एवरेस्ट अस्ति, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है नगाधिराज कौन है? का नगाधिराज, तो हिमालय नगाधिराज, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं, अगला जो हमारा पाठ है वो है पावनम हरिद्वारम। पावनम हरिद्वारम पाठ में चलते हैं, देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते? हरिद्वार नगर कहाँ सुशोभित होता है? तो हरिद्वारम नगरम हिमालय सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणाम मध्य शोभते। हरिद्वार नगर जो है हिमालय के सुरम्य सुंदर अंचल में शिवालिक पर्वत शिखरों के मध्य में सुशोभित होता है। प्रश्न आता है, कलखल नगरी कस्य राजधानी आसीत? कलखल नगरी जो है किसकी राजधानी थी? कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि दक्ष प्रजापति पौराणिक राजधानी कुत्र आसीत? दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी कहाँ थी? तो कलखल नगरी दक्ष प्रजापति राजधानी आसीत, कलखल नगरी दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। प्रश्न आता है, हरिद्वारस्य कणे कणे के व्याप्ता संति? हरिद्वार के कण कण में क्या व्याप्त हैं? तो हरिद्वार के कण कण में, हरिद्वारस्य कणे कणे भारतीय संस्कृति, हरिद्वार के कण कण में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एक के भाव, राष्ट्रीय एकता की भावना, देशस्य गरिमा बोध, देश की गरिमा बोध व्याप्त संति, व्याप्त हैं। अब आता है प्रश्न, हरिद्वार से कानी नामानी पुराणेषु वर्णितानि संति? हरिद्वार के कौन से नाम हैं जो पुराणों में वर्णित हैं? तो वो नाम है हरिद्वारम, हरद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्वरम, कपिला च एतानि नामानि पुराणेषु वर्णितानि संति। हरिद्वार के ये नाम जो हैं वो पुराणों में वर्णित हैं। प्रश्न आता है पावन हरिद्वारम में, अगला जो प्रश्न आता है हमारे सामने वो प्रश्न है हमारे पास, देखिए, सप्तेतः का पूर्या मोक्षदायिका संति? सात कौन सी नगरियां हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाली हैं? तो इसमें आ गया अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 नगर हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। प्रश्न आता है कि हरिद्वारे कानि पौराणिक स्थलानि संति? हरिद्वार में कौन से पौराणिक स्थल हैं? अथवा हरिद्वार केशाम प्रमुख तीर्थस्थलम अस्ति? हरिद्वार जो है कैसा प्रमुख स्थल है? तो हरिद्वार में कौन से प्रमुख स्थल हैं, मतलब कौन से हैं जो प्रमुख स्थल हैं? तो वो कौन से हैं तीर्थस्थल प्रमुख? तो हरिद्वारे मनसा देवी मंदिरम, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिरम, बिलकेश्वर मंदिरम, दक्षेश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंडम, कुशाव्रतम इत्यादि पौराणिक स्थलानि सन्ति। ये पौराणिक स्थल हैं जो मैंने अभी नाम यहाँ पर लिए। फिर आता है हरिद्वारे कानि कानि शिक्षा केंद्राणि सन्ति? हरिद्वार में कौन कौन से शिक्षा के केंद्र हैं? तो हरिद्वारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योग पीठम, ये सब जो हैं प्रमुख शिक्षा केंद्राणि सन्ति, प्रमुख शिक्षा के केंद्र हैं। अब आता है कुंभ स्नान पर्व कुत्र भवति? कुंभ स्नान का पर्व कहाँ होता है? तो कुंभ स्नान पर्व हरिद्वार भवति, हरिद्वार में होता है। अब आता है एक पाठ हमारे पास है सुक्ति मौक्तिकानि। इसके जो प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। गुणी किम विजानाति? जो गुणी है वो किन को जानता है? तो गुणी जो जानता है गुणान जानता है, गुणों को जानता है। गुणी गुणों को जानता है, निर्गुणी गुणों को नहीं जान सकता।
देशभक्ता किम मन्यते, देशभक्ता क्या मानते हैं, जो देशभक्त हैं वो क्या मानते हैं। देशभक्ता निज प्राणान तृणोपमान मन्यते, देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हैं। जो देशभक्त होते हैं वो अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हैं। केसु वयाना समीक्षते, किसकी वय नहीं समीक्षा की जाती। धर्म वृद्धिषु, धर्म में जो वृद्ध हैं उनमें उनकी आयु की समीक्षा नहीं की जाती। मानव लोके कथम पूज्यते, मानव लोके कथम पूज्यते, मानव लोके गुणतः पूज्यते, मानव का जो मानव है उनका संसार में क्या पूजा होती है, उनके गुणों की पूजा होती है। अमरः का अस्ति, अमर कौन है, तो अमर कौन है, यम ब्रह्मचर्य संसेवते, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो स अमरा, वह अमर है। चेत क्रोध अस्ति, यदि क्रोध है तो किमर भी केशाम, तो कौन शत्रु है, किस प्रकार, तो चेद क्रोध अस्ति देहिनाम अरिभी, तो यदि क्रोध है तो शरीर का शत्रु, शरीर का शत्रु, शरीर जो क्रोध है वो शरीर में रहता है, शरीर स्थो शरीर महान रिपु, शरीर में रहता है और शरीर का ही महान रिपु होता है, महान शत्रु होता है, अरि भी होता है, शत्रु होता है। कीदृशम वचा दुर्लभम, किस प्रकार के वचन दुर्लभ हैं, तो हितम मनोहारी च वचा दुर्लभम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हितकर और मनोहारी, हितकर और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ हैं। प्रश्न आता है सत्यवादीनः किम कुर्वन्ति, सत्यवादीन जो होते हैं, सत्य बोलने वाले क्या करते हैं, तो सत्यवादिना याम प्रतिज्ञाम कुर्वन्ति, सत्यवादी लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं तथैव आचरणम कुर्वन्ति, वैसा ही आचरण करते हैं, जैसा वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वैसा ही आचरण कर लेते हैं। हमारे पास एक और पाठ आता है सुक्ति सुधा। प्रश्न है केशाम संगलोके पुण्येन भवति, तो सत्ताम संगेन, सत्ताम मतलब सज्जनों का साथ अगर हम करेंगे तो पुण्य होगा। अगला प्रश्न आता है के दुर्लभा भूमो, कौन भूमि पर दुर्लभ हैं, गुणिना दुर्लभा भूमो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो गुणी लोग हैं वो भूमि पर दुर्लभ हैं। अब प्रश्न आता है कुत्र सरस्वती प्रवर्तते, सरस्वती कहाँ रहती है, कहाँ रहती है सरस्वती, विमले स्वच्छ हृदय, पवित्र और स्वच्छ हृदय में सरस्वती विराजमान रहती है। मानवम पुत्रवद के तारयंती, मनुष्य का पुत्र के समान कौन तारण करते हैं, कौन उद्धार करते हैं, वो उद्धार करने वाले वृक्ष होते हैं। मानवम पुत्रवद वृक्षाः तारयंती, मनुष्य का पुत्र के समान जो पालन करते हैं, कल्याण करते हैं, मनुष्य को तारने का काम करते हैं, वो वृक्ष होते हैं। प्रश्न अब अगले पाठ में हम चलते हैं, पाठ है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पाठ में प्रश्न आता है वने विवेकानंदम के अनुगता, वन में विवेकानंद के पीछे कौन चलने लगा, कौन उनका अनुगता हो गया, तो वने विवेकानंदम वानरहा अनुगता, वानरहा मैंने बंदर, वानर, वन में जंगल में विवेकानंद का पीछा कौन करने लगे, बंदर करने लगे। कष्टे सति किम करणीयम, कष्टे सति, कष्ट में भी क्या करना चाहिए, कष्ट में, कष्टे सति सम्मुखीकरणम करणीयम, कष्ट में भी सम्मुखीकरण करना चाहिए, सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए। वानरान दृष्टवा विवेकानंदा प्रथमम किम कृतवान, बंदरों को देखकर विवेकानंद ने पहले क्या किया, तो वानरान दृष्टवा विवेकानंदा प्रथमम शीघ्रम गतवान, बंदरों को देखकर, बंदरों से डर गए विवेकानंद जी, थोड़ा घबरा गए, विचलित हो गए और शीघ्रम गतवान, शीघ्र शीघ्र चलने लगे, हल्का सा दौड़ करके चलने लगे। वानरा कुत्र आसन, बंदर कहाँ थे, जंगल में थे, मैंने बताया वानरा वने आसन, जंगल में थे, वन में थे। कन्याकुमार्याम समुद्रशिलायाम कह ध्यानम कृतवान, कन्याकुमारी में समुद्रशिला पर किसने ध्यान किया,
तो ध्यान करने वाले थे विवेकानंद जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमार्याम समुद्रशिलायाम स्वामी विवेकानंद ध्यानम कृतवान। कन्याकुमारी में समुद्रशिला पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। अब आता है हमारा अंतिम पाठ, धन्यम भारतम। इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कोत्सः रघु दृष्ट्वा किम विचारयति। कोत्स ने रघु को देखकर क्या विचार किया? तो कोत्सः रघुम दृष्ट्वा विचारयति। कोत्स ने रघु को देखकर विचार करता है। कोत्स रघु को देखकर विचार करता है, अय किम वदानी, अय क्या बोलूं यहाँ पर, अयम तो स्वयं दरिद्रताम आपन्ना। देखो कोत्स जो है राजा रघु से 14 करोड़ मुद्राएं, सोने की मुद्राएं लेने मांगने आया था, लेकिन राजा रघु उस समय अपना यज्ञ में सब कुछ दान कर चुके थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो सन्यासियों के तरह जीवन जी रहे थे। तो जब कोत्स को रघु ने कहा कि बताइए आपके आने का क्या प्रयोजन है, तो उस कोत्स सोच में पड़ गया और बोलने लगा, अये की बदानी, अरे क्या बोलूं, अयम तू स्वयं दरिद्रताम आपन्ना, या तो स्वयं ही दरिद्र हो गया है, गरीब हो गया है, किम दातुम शक्नोति, क्या दे सकता है, यह क्या दे सकता है। वर्तंतो शिष्य का आसित, वर्तंतु का शिष्य कौन था? वर्तंतु शिष्य कोत्स आसित। कोत्स जो ऋषि थे वो वर्तंतु ऋषि के शिष्य थे। कोत्स फलानी कस्मै ददाति, कोत्स ने फल किसको दिए? कोत्स ने फल रघवे ददाति, राजा रघु को दिए। कोत्स सर्वम धनम किमर्थम न गृणाति, कोत्स सारे धन को क्यों नहीं ग्रहण करना चाहता था? राजा रघु ने कुबेर से बहुत सारा धन लेकर के राजा रघु ने कोत्स को देना चाहा, लेकिन कोत्स उस सारे धन को नहीं लेना चाहता था। क्यों नहीं लेना चाहता था? उसका क्या कारण था? कोत्स सर्वम धनम न गृणाति, कोत्स सारे धन को नहीं ग्रहण करता है। यत, क्यों नहीं करना चाहता है? यदि वह सर्वम धनम गृह्यति, यदि वो सारे धन को गृह्यति ग्रहण कर लेगा, तर्हि लुब्धकत्वेन तस्य गणना भविष्यति, तो लालची लोगों में उसकी गणना होगी, उसकी गिनती होगी। इसलिए वो क्या नहीं लेना चाहता था? सारे धन को नहीं लेना चाहता था। प्रश्न आता है, रघु किमर्थम सर्वधनम दातुम इच्छति, रघु क्यों सारा धन देना चाहता था? क्या कारण था रघु सारा धन देना चाहता था? तो उसका कारण था कि स्वमेव कुबेरेण, स्वयं कुबेर ने तस्मै संभाविता मुद्रा, वो मुद्राएं उनके खजाने में लाकर दी थी। किसके लिए दी थी? कोत्स को देने के लिए दी थी। अतः रघु सर्वम धनम दातुम इच्छति, इसलिए राजा रघु सारा धन देने की इच्छा करता है, लेकिन कोत्स सारा धन लेने की इच्छा नहीं करता है। प्रश्न आता है, रघु कुत्र भ्रमति, रघु कहाँ घूमता है? रघु वाटिकाम भ्रमति, रघु वाटिका में घूमता है, अपने बगीचे में घूमता है। प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुदक्षिणा कस्य माता अस्ति, सुदक्षिणा किसकी माता है? सुदक्षिणा रघु माता अस्ति, रघु की माता है। राजा रघु कस्य पुत्र आसीत, राजा रघु किसके पुत्र थे? राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसीत, राजा रघु महाराज दिलीप के पुत्र थे। रघु कम यज्ञ कृतवान, रघु ने कौन सा यज्ञ किया था? तो रघु ने किया था विश्वजीत यज्ञम कृतवान, राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। तो मित्रों, इस प्रकार ये संस्कृत विनोदनी कक्षा 10 के कुछ प्रश्न उत्तर थे जो कि परीक्षा में पूछे जाने हैं, और परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। इनको एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, आप परीक्षा में कुछ लिख पाएंगे। तो मेरा यह प्रयास है, आप इस वीडियो को देखें और सफलता प्राप्त करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।